बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ताबूत सकीना क्या है और इसको यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं और इसके साथ ढूंढकर क्या करना चाहते हैं? अगर ताबूत सकीना यहूदियों के हाथ लग गया तो इस दुनिया में क्या हो जाएगा? और यहूदी इसलिए मस्जिद अल अक्सा को गिराना चाहते हैं कि उसके नीचे ताबूत सकीना छुपाया गया है। तो क्या इसकी हकीकत आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, ताबूत सकीना एक ऐसी करिश्माई ताबूत है, यानी कि एक ऐसा करिश्माई संदूक है जिसको जो भी हासिल कर लेगा तो वह दुनिया जीत जाएगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस बक्से के अंदर ऐसा क्या है और आखिर यहूदी इस बक्से को क्यों ढूंढ रहे हैं, इस संदूक के अंदर क्या है और इस संदूक को ढूंढने के लिए यहूदी इतनी सारी जगहों को क्यों खोज चुके हैं और यह बक्सा इतिहास में आखिर सबसे पहले किसके पास था और इसको कयामत से पहले कौन हासिल करेगा। तो दोस्तों, हर जमाने में मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। तो वह एक दूसरे के दुश्मन क्यों रहे हैं, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस ताबूत यानी इस संदूक को तीनों ही मजहब के लोग मानते हैं, चाहे वह मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो। असल में इस करिश्माई ताबूत को मोमिनों के दिल के सुकून के लिए भेजा गया था और यह ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ बहुत सारे नबियों तक पहुंचा, जैसे हज़रत याकूब इस्लाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद इस्लाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा, जिसकी वजह से इसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। इस ताबूत को यानी इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ताबूत से लोगों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली मिलती थी। इसी सुकून और इत्मीनान की वजह से इस संदूक का नाम ताबूत सकीना है और इसको अंग्रेजी में आर्क ऑफ द कॉर्न कहा गया है। प्यारे दोस्तों, रिवायतों के हिसाब से इस बक्से को अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ बहुत भारी बक्सा था। इसे आप जन्नत से अपने हाथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफ़ात तक यह बक्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने इस बक्से को अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह यह ताबूत हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की औलादों में चलता रहा, यहाँ तक कि यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और उनके बाद फिर यह बनी इसराइल के पास आ गया और फिर बनी इसराइल से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान की तपती धूप में घुसने के बाद अपनी कौम के लिए इबादत का एक घर बनाया और इस घर में एक छोटी सी जगह ऐसी बनाई जहां अपने ताबूत सकीना यानी बक्से को रख दिया था। बाद में इसी जगह पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही शानदार इबादत गाह बनवाई, जहां इस बक्से को रखने के लिए इमारत बनवाई गई जिसे हैकले सुलेमानी का नाम दिया गया। यह इमारत जिन्नातों की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, झूमर, सोने चांदी की तख्तियों की दीवारें थीं। इस हैकल में चमक और रोशनी इस तरह थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और जिस खास कमरे में ताबूत को रखा गया था उसका नाम अल-कुदूस था। सवाल यह उठता है कि इस ताबूत यानी बक्से में आखिर ऐसा क्या था कि जिसको बनी इसराइल बहुत ही मुकद्दस मानते थे। तो दोस्तों, दरअसल इस बक्से में पैगंबरों के तबरुकत थे, उनकी यादें थीं जिनमें लौहे कुरानी और ओरिजिनल तौरात किताब और बहे बर्तन जिस पर बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना आया करता था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और अमामा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों की यादें थीं। यह बक्सा बनी इसराइल के लिए बहुत ही बरकत थी। बनी इसराइल जब काफिरों से जंग करते थे और दुश्मनों की बड़ी बड़ी फौजों को देखकर डर जाते थे और जब उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थीं तो वह ताबूत को अपने आगे रख लेते और इस ताबूत से ऐसी बरकतें और रहमत निकलती थीं, बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता था और उनके कांपते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते और
इस तरह वह हर जंग में जीत जाया करते थे। इसके अलावा जब कभी बनी इस्राएल पर कोई मुश्किल मुसीबत आती तो वह इस ताबूत को अपने आगे रखकर इसके जरिए दुआ करते तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थी और हर मुसीबत टल जाती थी। और जब तक यह ताबूत इस्राएलियों के पास रहा, इनसे दूसरी कौमों के लोग डरते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस ताबूत से बनी इस्राएल कौम को बहुत सारे फ़ायदे मिलते रहे, मगर जब बनी इस्राएल कौम बहुत सारे गुनाह और हद से ज़्यादा कुफ़ार शिर्क करने लगे तो उनके इन बुरे करतूतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हो गया। कौम अमलका के काफिरों ने अपनी एक बड़ी फौज के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया और उन काफिरों ने बनी इस्राएल के लोगों को कत्ल करके उनकी बस्तियों को तोड़ फोड़ कर तबाह बर्बाद कर दिया और इस मुकद्दस ताबूत यानी संदूक को भी उठाकर ले गए। और जब उन्होंने बक्से को ले जाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया तो इस बेअदबी की वजह से कौमी अमाल को यह सज़ा मिली कि यह लोग हर तरह की बीमारियों और मुसीबतों में घिर गए। लिहाजा कौम अमालका के 5 शहर पूरी तरह से तबाह हो गए, बर्बाद और वीरान हो गए और हर तरह की बीमारियां फैल गईं। लिहाजा उन काफिरों को जब यह यकीन हो गया कि उस बक्से की बेअदबी की वजह से यह अजाब उन पर आया है तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं और उन लोगों ने उस मुकद्दस बक्से को एक बैलगाड़ी में लादकर बैलों को इस्राएल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजकर उस संदूक को हज़रत शम्मील अलैहिस्सलाम के पास भिजवा दिया और इस तरह फिर बनी इस्राएल की खोई हुई नेमत को उनको दोबारा मिल गई, यानी वह बक्सा उनको दोबारा मिल गया और इस बक्से के मिलने से उनकी खोई हुई इज्जत भी उनको वापस मिल गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा के अंदर इस वाक़ये का जिक्र इस तरह किया और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उनकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वह संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीज़ें हैं। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हैं हम। लेकिन दोस्तों, यहूदी कौम इतनी बुरी कौम थी कि वे हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में लग ही जाते थे। खैर, जब दोबारा कुफ्र शिर्क करने लगे तो अल्लाह की तरफ से अजाब की शक्ल में एक जालिम बादशाह वक्त नस्र ने यरूशलेम शहर में उन पर हमला कर दिया और शहर को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। इसको आग लगा दी और 5-6 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। इन तबाहियों की वजह से ये ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक यह पता नहीं चल पाया कि ताबूत सकीना कहाँ चला गया। यहूदी कौम के कुछ माहिर लोग इसकी तलाश में आज तक लगे हुए हैं ताकि वह इसको ढूंढकर अपनी उस इज्जत को वापस पा सकें जो उन्होंने खो दी है। खैर दोस्तों, ताबूत सकीना कहाँ है, इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग राय मिलती हैं और अलग अलग अंदाज़ा लगाया जाता है। कुछ कहते हैं कि वक्त नस्र के हमले के बाद उस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ इथियोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहाँ वह आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा है कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रॉन वायर्ड का कहना है कि यह अरब मुल्क के किसी हिस्से में मौजूद है, जबकि एक अंदाजे के हिसाब से यह संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फ़िलिस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी खोज यहूदी काफ़ी वक्त से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज यहूदी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हैकले सुलेमानी कहते हैं और ज़्यादातर इसको सोलोमन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ मुस्लिम उलामा के भी बहुत से राय मिलते हैं। कुछ के मुताबिक यह ताबूत सूफियों के पास है जो हर ज़माने में एक के बाद एक उनके पास पहुंचती रही है। शिया लोगों का कहना है कि यह ताबूत अहले बैत के इमामों के पास
کے پاس رہا، اس کے بعد یہ تابوت امام مہدی علیہ السلام کو وراثت میں مل گیا، جس کو قیامت سے پہلے آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اسی تابوت کے ذریعے یہودیوں سے جیت حاصل کریں گے۔ ان جگہوں پر یہ تابوت ان جگہوں میں ہونے کی باتیں ایک اندازے کے حساب سے کہی گئی ہیں، لیکن اصل میں یہ تابوت کہاں ہے اس کی صحیح جانکاری اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ تابوت سکینہ جس دن دنیا میں ظاہر ہوگی اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے پاس تابوت آئے کہ وہ تمام قوموں پر جیت حاصل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، تو یہ تابوت اسلام کے پاس ہی آئے گی، مسلمانوں کے پاس ہی آئے گی۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔